ओ दीदी, अपने बेटों का ध्यान है क्या नहीं? तब जो भी असफलताएं हैं उसको जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक सफलता के दरवाजे खुलते नहीं है। 500 से ज़्यादा बच्चों के बीच में बैठ के बच्चा सा फीलिंग आई। सर ये बताए कि मैं 5.5 साल का कोर्स 6.5 साल में किया और सर आज IPS है। जैसे वो फर्स्ट ईयर अपना फेल हो गए थे, मेरे पापा का चालान काटे थे तब से। क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो नॉर्मल लगता है, पर जिस तरीके से वो उनको सुधार के छोड़ देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर चोर गलत नहीं होता, उसको भी हमें सुधरने का मौका देना होता है, लेकिन बच्चों की ज़रूरत है गलत काम करना ही नहीं है, क्योंकि बिना संस्कार के कोई भी विकास जो है वो कोई मायने का नहीं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम खड़े हैं सेक्टर 6 पीस ऑडिटोरियम में, जहां ब्रह्मा कुमारियों द्वारा उत्कर्ष समर कैंप का आयोजन किया गया है। आज यहां दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक सर भी मौजूद हैं और बच्चों को ब्रह्मा कुमारी दीदियों के साथ मिलकर जीने की जो राह है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए तो बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं उन्होंने आज क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया जाना। अब आज के सेशन से आपने क्या सीखा? आज के सेशन से हमने कॉन्फिडेंस सीखा। जैसे हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। जैसे मेरी एक जैसे प्रॉब्लम है कि जैसे स्टेज में मैं खड़ी हूँ, मुझे स्पीच देना है और मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। और अगर मैं प्रिपेयर भी करके रहती हूँ तो मैं पूरा जैसे भूल जाती हूँ, मैं पूरा मतलब जो आज यहाँ पर दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी भी आए थे, उन्होंने आपको क्या कुछ बताया, आप हमसे शेयर करेंगी? उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए ताकि हम जो भी हमारे जो नर्वसनेस वाली सिचुएशंस हैं उनको हम फेस कर पाएँ और हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। क्या कुछ बताया सर ने? एक आध पॉइंट जो आपको याद हो हमें बताएंगे? हमको बताया गया कि जैसे ज़िंदगी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए उसको हमें फेस करना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अगर मतलब जो भी असफलताएं हैं उसको जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक सफलता के दरवाजे खुलते नहीं हैं। हमें यहाँ पे मेडिटेशन करवाते हैं, कॉन्फिडेंस सिखाते हैं और हमेशा अच्छे कामों के बारे में सिखाते हैं। कुछ सीखा, डर से डरना नहीं है। अगर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। और क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस रखना है। मेरे को पहले स्टेज फियर रहता था, स्टेज में मैंने आज से पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो स्टेज फियर चला गया है। जैसे वो फर्स्ट ईयर अपना फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया, फैमिली को बताया, तो उससे डरना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी से मेरी दादी भी जुड़ी थी, तो तब से मैं हूँ। और ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा एक ग्रुप है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे उनको क्या कहेंगे? ज्वाइन करना चाहिए और ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इसमें मेडिटेशन सिखाते हैं जो गुस्सा शांत करता है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सीखी, मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा। कितने सेशन अब तक आप अटेंड कर चुकी हैं यहाँ पर? ये स्कूल, हाँ, हमारे स्कूल में आए थे। तो कौन से स्कूल से हैं आप? BSP? मैं BSP सेक्टर 9 स्कूल से हूँ। ये हमारे स्कूल आए थे, तो हम लोग ने इसका फॉर्म भरा। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है कि 4 तारीख से हम लोग आ रहे हैं अभी। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर शांति बहुत है और ये हमारे स्कूल हर वेडनेसडे आते थे सिखाने के लिए। मैं उनके बारे में पहले एकदम थोड़ा जानती थी, जब सब बताए कि ये नए दुर्ग के SP हैं, तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा कि वो हर चीज़ का आराम से आंसर दे दे रहे हैं। और जैसे वो बताए कि फेलियर कुछ नहीं होता, आप क्या फेलियर से सीख सकते हो या टूट सकते हो। तो मेरा कहना है कि हम फेलियर से सीखें। कोई एग्जाम्पल दिया होगा, क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? सर ये बताया कि मैं 5.5 साल का कोर्स 6.5 साल में किया और सर आज IPS है, तो मुझे वो चीज़ से सीख मिली कि सर जो फेल हुए तो सर उससे हारे नहीं, सर उसी को अपना करके वो और आगे बढ़ गए। मैंने कॉन्फिडेंस लाना सीखा। स्टेज फियर था वो अब नहीं है ऐसा लग रहा है। सर
फेरियल के बारे में, फेरियल को अपनी ताकत बना के सिखाएं। फेलियर को अपनी ताकत बनाना है। सर ने कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ बताया, किससे आप मोटिवेट हुए हैं? सर ने बताया था कि उनका एक दोस्त था, दिल्ली में अटके को आया, बट उनको पता नहीं चला क्योंकि वो पढ़ाई में मगन थे। हमारा माइंडसेट ऐसी होना चाहिए जिसमें हम लोग एक ही काम पे पूरा अपना ध्यान लगा सकें। एक बड़ी सफलता इंतजार कर रही होती है, या तो असफलता आदमी को मजबूत बिल्कुल कमजोर करके तोड़ देती है, या असफलता आदमी को मजबूत बनाती है। जैसे आपने देखा है ना, सोना चांदी सब कब पे ही बनता है। जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। जितने भी लोग सफल हुए हैं, किसी भी आयाम में हुए हों, उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया है। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, अनुशासन, कड़ी मेहनत, हमेशा सेल्फ फीडबैक। वो आदमी जो फीडबैक ना ले कि मैं क्यों पीछे छूट रहा हूँ, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि ये नंबर क्यों कम आए, कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए, क्या ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता था। कुछ लोगों को कम मेहनत कर, भगवान ने हर आदमी को अलग अलग ओरिएंटेशन दिया है। मेरे साथ ही मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चे थे जो 10 मिनट में एक पेज को याद कर लिया करते थे। मुझे 1 घंटा लगता था। वो 1 घंटे में पढ़ के सो जाया करते थे, मैं 4-5 घंटे पढ़ता था रात में, तब भी मेरे नंबर उनसे कम आते थे। लेकिन वो परेशान होने वाली बात नहीं है। भगवान ने किसी को याद करने में ज्यादा समय जिसको लगता है, उन बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि यदि उसने 4 घंटे 5 घंटे स्ट्रगल किया है उसको याद करने में, तो उसके दिमाग में खाका ज्यादा स्ट्रॉन्ग तैयार होता है, तो वो वर्षों तक याद रहता है। यदि भगवान ने किसी को कोई कमी दी, किसी को, कुछ लोग होते हैं गिफ्टेड होते हैं, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अपने को ऐसे लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। 99.99% लोग जो सफलता पाते हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पाते हैं। 0.01% लोग होते हैं जो थोड़े भगवान से गिफ्टेड हैं, जो जल्दी चीजों को सीखते हैं। तो कभी भी हिम्मत ना हारें। जब भी हो अपने घर वालों के साथ संवाद खुला रखें, जो आपको रखोगे। इसीलिए जरूरी है कि हम आधा घंटा 1 घंटा अच्छे लोगों की बातें भी सुने। आप टीवी में सुन सकते हो, अच्छे मेंटर रखें। बहुत जरूरी है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप कुछ भी जो आपको सूट करता है, कुछ लोग अपने मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, कुछ लोग आंखों को बंद कर लेते हैं, कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। गुस्से को अपने दिमाग पर चढ़ने ना दें, जैसे ही बनता है तो नीचे उतारें। यदि आप कोई भी कारण, कुछ भी घटना होती है, यदि आप सोचोगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप अपने आप को उस पर ढाल पाओगे। यदि आप जो आदमी गुस्सा करता है वो दूसरों का नुकसान नहीं करता, सबसे ज्यादा वो अपना नुकसान करता है। क्योंकि शरीर के ऊपर गुस्से से ज्यादा नुकसान किसी चीज का नहीं है। चिंता और गुस्सा, ये 2 ऐसे अवगुण हैं कि आदमी को घुन की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो आप लोग, इसीलिए बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल अच्छी रखें। थोड़ा मॉर्निंग में वॉक करें, थोड़ा सा हम सॉफ्ट म्यूजिक सुने, आर्ट, कहीं मेडिटेशन में ध्यान दें, धर्म की तरफ ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। हम ईर्ष्या ना रखें, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। बाकी मैंने कहा व्यक्तित्व तो हर आदमी का अलग अलग होता है। कुछ आदमी गुस्सैल के होते हैं, कुछ आदमी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जैसा भगवान ने हमें बनाया है, हमें उसको लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी को मैंने कहा यदि आप ठीक से सोओगे, ठीक से पढ़ोगे, यदि आदमी संतुष्ट रहेगा तो शांति वैसे ही उसके अंदर रहेगी। जब आदमी असफल रहता है तो आदमी परेशान होता है, परेशान होता है तो आदमी चिड़चिड़ा होता है। इसीलिए जिंदगी में जरूरी है कि हम अच्छा काम करें और हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ मदद का काम करना चाहिए। जैसे देखो दीदी लोग बैठी हुई हैं, यदि आप समाज को मदद करते हो, और मदद करने के लिए कोई पावरफुल पोस्ट पे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्कूल में देख रहे हो कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा बीमार है, उसकी मदद करती है। हर दिन हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा काम करूं और कोई गलत काम ना करूं। अपना जो बैंक बैलेंस होता है ना, वैसे ही अच्छे का बैलेंस हमेशा खराब के बैलेंस से ऊपर रहना चाहिए। जितना आप समाज के लिए अच्छा काम करोगे
आप कहीं कूड़ा करकट देखे उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए। ये भी अपने आप को एक संतुष्टि देता है कि किसी ने कूड़ा फेंका, मैंने उसको डाल दिया। अब जिसने कूड़ा फेंका होगा उसको शर्म आएगी कि मैंने फेंका, उस लड़की ने रखा। जब भी लोग अच्छा काम करते हैं, हो सकता है शुरू में समाज उसको एक्नॉलेज ना करे, लेकिन दुनिया भर में उन्हीं लोगों का नाम हुआ है जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। आप महात्मा गांधी से लेके मदर टेरेसा से लेके मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जितने लोग देख लो, ये पैसे वाले लोग नहीं हैं। ये लोग दिन भर में कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। तो हर बच्चे को गलत है, हर आदमी को पता है कि गुस्सा गलत है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है, एक दूसरे को नीचा दिखाना गलत है, लेकिन तब भी क्योंकि गलत चीजें आदमी जल्दी सीखता है। अरे हर व्यक्ति रात में सोने के पहले अपने बारे में सोचे कि दिन भर में मैंने क्या गलत किया है और ये चीज दोबारा हो तो मैं क्या करूं, अच्छा करूंगा। तो हर आदमी फीडबैक ले सकता है। अपने अंदर अगर झांक के हम देखें डेली रात में कि हम अपने आप को कैसे और सुधार सकते हैं। क्या है कि आलस बहुत बड़ी चीज है ना। जब मैं डेली सोचता हूँ रात में कि सुबह उठ के वॉकिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, लेकिन सुबह फिर आलस आ जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आलस पे जीत पाता है, जो अपनी अपने गुस्से पे जीत पाता है, जो आदमी अपनी गलत हरकतों पे जीत पाता है, वो आदमी हमेशा सुधरता है, हमेशा आगे जाता है। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए जिंदगी में बेहतर फ्यूचर की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। देखो आज हमें एक ऐसे बच्चे मिल गए, ऐसे 3 बच्चे जो खुद ब खुद बोल रहे हैं कि एसपी सर कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने देखा है सर के बारे में, जो इतने उत्सुक हैं ये लोग आने के लिए। क्या देखा था बच्चे? सर के एक्चुअली पहले से बहुत सारे चीज़ें सुनी थी कि सर बहुत मतलब जितने भी क्रिमिनल्स अभी घूम रहे हैं, मतलब जो भी सोशल मीडिया पे बिना गलत टाइप के फ़ोटोज़ डाल रहे गन वगैरह के साथ, तो सर उनको मतलब आराम से समझा रहे हैं। और सर की जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से मेरे को उनसे मिलना था, बात करनी थी, क्वेश्चन पूछने थे। आज का सेशन अटेंड किए हैं आप? यस मैम। आज सर आए थे वहाँ पे, क्या कुछ सिखाया था आपको सर ने? सर ने बहुत कुछ सिखाया कि हमें बुरी आदतें नहीं करनी चाहिए और हमारे जो माइंड है उसको अभी सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहिए। और सर ने हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर भी किया कि कैसे कैसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा। मेरा क्वेश्चन रह गया था सर से कि सर जो हमारा करियर है वो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी बेस पे सर से हम पूछने जा रहे थे। आप सर को कैसे जानते हैं? बता दिया नहीं, एक बार आप बताइए। तो अपने सबने बताया, आप अपने शब्द में बताओ। मेरे पापा का चालान काटे थे तब से। पापा का चालान काटे थे तो सर से क्या गुस्से में हो? सर चालान कैसे काट दिए? तो क्या बोलने आए हो सर को? सर से बस क्वेश्चन पूछना था। क्या क्वेश्चन पूछना था? आईपीएस के लिए मतलब एमबीबीएस में जैसे राइटिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन यूपीएससी के लिए राइटिंग अच्छी चाहिए रहती है, तो बीच में कैसे किए। मतलब आपका क्वेश्चन है सर, आप पहले एमबीबीएस कर चुके हैं और आपने आईपीएस का भी एग्जाम दिया है, उसमें राइटिंग बेकार होती है, इसमें राइटिंग अच्छी होती है, कैसे कवर किए? मैंने सर से उनकी वीडियोस देख के मिलने आया था, उनकी जो क्वालिटी है उसके लिए मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे, इसलिए मैं आया था। सर के वीडियोस देखे हैं आप, उससे आपको मिलने आए थे। सर को क्या कहेंगे, कैसे लगता है क्रिमिनल को सर पकड़ते हैं तो? सर क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो नॉर्मल लगता है, पर जिस तरीके से वो उनको सुधार के छोड़ देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे एसपी सर को? मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है, जब वो अकेले रहते थे अपने बचपन में तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? जैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम पास किए तो उन्होंने अपने अकेले में कैसे कॉन्फिडेंस बनाया? सर ने बहुत कुछ बताया कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट चुने, उन्होंने कैसे कैसे किया है अपना जीवन, वो सब कुछ उन्होंने। सर ने एग्जाम्पल दिया अपने लाइफ से रिलेटेड, तो कैसा माइंडसेट बना सर को लेकर आपके मन में कि अब सर जैसा ही करना है और ऐसे आगे बढ़ने को। सर ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें बहुत मोटिवेशन भी मिला और उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में आईपीएस बनने के लिए। वो पहले डॉक्टर बनने की एमबीबीएस की तैयारी की है, उसके बाद फिर उन्हें आईपीएस बनने के लिए वो यूपीएससी की भी तैयारी दी है। वो बताए कि ऐसा कोई थॉट दिया सर ने जिस आपको लगा हो कि नहीं हम भी कर सकते हैं हर चीज़, क्या था वो? वो थॉट आई थिंक वो कि
सर ने कहा था कि हमें मतलब कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब एक बार हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए। कभी नहीं देना चाहिए। यस वी नेवर हैव टू गिव अप दैट्स। सर की वीडियोस देखते हैं आप? हाँ, कैसे लगते हैं सारे वीडियोस? सब अच्छे लगते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब उन्होंने सारी मतलब चीज़ें बहुत अच्छी से सही है और समझी है, मतलब वो बहुत ही सीधे और सुधरे हुए इंसान है, अच्छे इंसान। एक आध वीडियोस में सर का फेवरेट डायलॉग पूछूंगी तो बता पाओगे? सर की मिमिक्री कर पाओगे? करके बताओ एक आध मिमिक्री। ओ दीदी, अपने बेटों का ध्यान है क्या नहीं? हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने बढ़ाने की पावर और फेलियर्स हमें हमें कुछ अच्छा सिखाया आईपीएस सर ने, तो हम उससे अब बहुत अभिषेक पल्लव सर से आपने आज क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ जाना? मतलब कुछ ऐसा चीज सर का जो बहुत पसंद आया आपको, वो हमको बताएंगी। सर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था और सर ने हम लोग को इतने अच्छे तरीके से बताया कि और अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया कि मतलब उनकी लाइफ कैसी थी, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और उन सब से हम बहुत मोटिवेट हुए और हमें भी समझ में आया कि प्रॉब्लम से कभी डरना नहीं है और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सर तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए? कभी साइंस अच्छा लगता है तो हमें बनना रहता है, बिजनेसमैन बनना रहता है। सर बहुत सारी चीज़ें माइंड में घुसती है। मैं 6th में हूँ सर। अभी टाइम है 4-5 साल, इसीलिए 11th में चूज करना होता है ना, 6 में चूज नहीं करना होता। जैसे बड़े हो गए, आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको लगेगा, क्योंकि लाइफ में हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता ना। यदि एक तो आदमी को रास्ता चुनना ही पड़ता है। जैसे मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है। आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, आसपास किसी मेंटर को देखते हो कि ये डॉक्टर है, ये अच्छा कर रहा है, ये इंजीनियर है, ये अच्छा कर रहा है, करके हम चूज करते हैं। सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बढ़ता है। अभी आप 6 में हो, जब आप साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिटेल में आएगा, फिजिक्स या अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो एक सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा। हो सकता है 10th आते आते आप डिसाइड कर लो। 5 साल लंबा टाइम है ना। और सर जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो आप कितने देर तक पढ़ते थे वैसे? देखो यार, एक तो है कि हर आदमी का अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए जब हम पढ़ें तो पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए रहें, उसको ध्यान केवल पढ़ाई पर रखें। एक पेज पढ़े फिर हम सोचें क्या पढ़ा हमने, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हम पढ़ते रहते हैं लेकिन अपने अलग सोचते रहते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो बहुत ज़रूरी है 4-5 लाइन पढ़ने के बाद हम सोचें कि हमने क्या पढ़ा है। उस पेज का खुद ही नोट्स बनाने की कोशिश करें, खुद लिख कर देखें। आइडियली जो है आदमी को धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के आधे घंटे से 45 मिनट का एक सेशन होना चाहिए। अगर हम 45 मिनट आदमी पढ़े, फिर 15-20 मिनट कुछ और काम कर ले, फिर पढ़े। एग्ज़ाम के नज़दीक आएगा तो सेशन थोड़ा लंबा लेना पड़ता है। आप जब वेकेशन में हो तो छोटे छोटे सेशन ले सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके आदमी को, लेकिन उतने ही देर पढ़ना चाहिए जितना आदमी कॉन्सेंट्रेट कर पाए। यदि बैठ के पढ़ रहा है और कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा, आदमी बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे बैठ के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सर जैसा बोल रहे थे जो लोग ऐसे नशे वगैरह करते हैं, सर मेरे घर के पीछे में जो ग्राउंड है वहाँ छोटे छोटे बच्चे वैसे करते हैं। कर रहे हैं ना बच्चे, अभी तो बता रहा था काफ़ी बच्चे, उनकी भी हो सकता है उनके परिवार में कोई समझाने वाला नहीं होगा, उनके पेरेंट्स समझाने वाले नहीं होंगे, उनके दोस्त अच्छे नहीं होंगे, तो उन्होंने नशा शुरू कर दिया। ऐसे बच्चों पे हम लगातार कार्रवाई करते हैं। बच्चों पे कार्रवाई नहीं करते, जो इन नशा को बेचते हैं उन पे हम कार्रवाई करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे कोशिश है हमारी कैसे बच्चे कम हों। तो सर हम लोग ये सब शॉप्स जो है हम लोग उसको बंद नहीं करवा सकते? ये शॉप कोई लीगल शॉप्स नहीं है, ये सारे इलीगल हैं। जो टोबैको बेचते हैं रियल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के 100-500 मीटर्स के अंदर आप बेच नहीं सकते हो, और नाबालिग बच्चों को कोई नहीं बेच सकते। तो कोई भी नाबालिग बच्चा यदि खरीदते हुए आपको लगे, आप मोबाइल है दूर से फ़ोटो खींच के मुझे भेजना, मैं वो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करूँगा। डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज का सेशन जो इन्होंने बच्चों के साथ अटेंड किया, उन्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बच्चों को आज क्या कुछ नया सिखाया और खुद भी क्या कुछ सीखा बच्चों से। 500 से ज़्यादा बच्चों के बीच में बैठ के बच्चा सा फीलिंग आई। बच्चों के बहुत सवाल थे, सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बचपन में होता भी है, क्यूरियोसिटी रहती है, बात नई चीज़ें सोचने की ताकत रहती है। बच्चों को मैंने पूछा कि कितने बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, तो 50% से ज़्यादा बच्चे गाड़ियाँ चला रहे थे। उनको मैंने समझाइश दी कि नाबालिग बच्चों को 18 ईयर्स के बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। नशे के खिलाफ मैंने बताया बच्चों को, एक एम बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, फोकस मेंटेन करने के लिए, फेलियर से ना डरने के लिए। बाकी
जो यहाँ ये ब्रह्म कुमारी जी संस्था जो है, इनको लगातार इनका कोर्स चल रहा है 1 हफ्ते का, जहाँ ज़िंदगी में जीवन आदमी शैली है, वो इनको सिखाया जा रहा है कि कैसे जो है कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, कैसे जीवन शैली को बदला जाए, कैसे अनुशासन लाया जाए। इस कोर्स से बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर हैं, जो बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को क्लास 6ठी के सर बाहर जब हमने बच्चों से बात की तो सबका एक आंसर था कि सर ने आज हमें कॉन्फिडेंस में कैसे रहना है बताया, फेलियर से हारना नहीं है ये बताया, तो उस पे बताएंगे सर। बिल्कुल, आज इनका कॉन्फिडेंस का टॉपिक भी था और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है यूथ का देश है, 28 साल यहाँ एवरेज एज है। तो जब तक ये बच्चे ही भविष्य हैं, तो ये कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेहनत करेंगे। फेलियर काफ़ी बार मेहनत करने के बाद भी मिलती है, लेकिन फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। रिकलेक्ट करना चाहिए क्या हमारी गलतियाँ थी, उस फीडबैक के आधार पे नेसेसरी चेंजेस करके और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना चाहिए। कभी भी छोटी-मोटी फेलियर से डीमोटिवेट होकर पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने फोकस को नहीं लूज़ करना चाहिए। बच्चों को बताया गया, बच्चे बहुत ही फोकस्ड हैं, काफ़ी अवेयर बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सभी जो है भिलाई का नाम आने वाले समय अपने पेरेंट्स का और भिलाई का नाम रोशन करेंगे। सर आज यहाँ पे 500 बच्चे जो थे मौजूद थे, तो उनसे क्या आपने भी कुछ नया चीज़ सीखा? आपने अपना बचपन क्या याद किया? हाँ, बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में बैठे हुए थे। मैंने देखा 500 बच्चे बैठे हैं, वो आपस में बातें नहीं कर रहे थे। ये हम बड़ों को भी सीखने की ज़रूरत है। जब मैं देखता हूँ पुलिस की मीटिंग लेता हूँ तो 40-50 लोग भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। बच्चे होके इतने शांति से अनुशासित होकर चीज़ों को सुन रहे थे। ये दिखा रहा है कि सभी बच्चों के अंदर जो है उत्सुकता है ज़िंदगी में अच्छा करने की, और बच्चों से जो ऊर्जा उनके अंदर थी, ऊर्जा सीखने की चेष्टा, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक जिस आदमी ने सीखने की चेष्टा छोड़ दी, वो आदमी स्थूल हो जाएगा और वो आदमी जो है वो डिवास्टेशन और उसकी समृद्धि रुक जाएगी। तो जो चीज़ चलन में रहता है, चलता रहता है, वही जो है स्वच्छ रहता है। तो निश्चित रूप से जो दीदी लोग हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि वो लगातार बच्चों को सिखा भी रही हैं, लगातार सीख भी रही हैं, और समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो कि हमें अच्छे आदर्श, अच्छे संस्कार दे पाए, क्योंकि बिना संस्कार के कोई भी विकास जो है वो कोई मायने का नहीं। सर मैंने और आपके कुछ वीडियोस भी देखे थे, उसमें आप बता रहे थे कि कुछ चोर थे जिन्होंने चोरी किया और जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प की। देखो, चोरी खुद ही गलत है, मतलब आप उस पैसे का कैसे भी इस्तेमाल करो, लेकिन निश्चित रूप से हर चोर गलत नहीं होता, उसको भी हमें सुधरने का मौका देना होता है। लेकिन बच्चों की ज़रूरत है गलत काम करना ही नहीं है। आज हमारे बीच यहाँ पर प्राची दीदी जो है मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने बच्चों में आज क्या कुछ नया देखा, जो सीखने की लत रहती है उसमें क्या कुछ नया देखा, वही बताएंगी। यहाँ पिछले कुछ दिनों से उत्कर्ष समर कैंप चल रहा है। ये लॉकडाउन के बाद, ये बहुत समय 3 साल के बाद हमने ये इस बार ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे तो 23 साल हो गए इसको करते हुए, और हर साल एक चीज़ देखा है बच्चों में। यूँ तो कहते हैं बच्चे ये सब में इंटरेस्ट नहीं लेते आजकल, तो मोबाइल और ये सब, लेकिन हमने देखा है बच्चों के अंदर बहुत सारे सोच है, उनके अंदर डिस्टर्ब करने वाली, उनको परेशान करने वाली, उनके अंदर एक हलचल सी है, वो किसी को बोल नहीं पाते हैं, और शायद इसीलिए उन हलचल से दूर रहने के लिए वो मोबाइल को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो खुशी ढूंढते हैं, वहाँ से एन्जॉयमेंट ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा, जब बच्चे मेडिटेशन करने लगते हैं, जब बच्चे इन बातों को सुनते हैं, इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, पेरेंट्स, अभी एक पेरेंट मुझे बाहर में मिले, उन्होंने कहा इन 4 दिनों में तो मेरा घर महकने लगा है, खुशबू फैल गई है, क्योंकि बच्चे ने मोबाइल छोड़ दिया है यूज़ करना। पहले हम उनको कितना बोलते थे कि ये सब नहीं, लिमिट रखो, लेकिन अब तो वो हाथ भी नहीं लगाता। वो रोज़ मेडिटेशन करने लगा है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर भर रही है ना, तो ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का एडिक्शन, ये मोबाइल तो बच्चों के लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से ये भी सूचना देती हूँ कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन, बड़ों में भी जो आज नशे की लत है, वो सब भी इसी कारण है। वो इंटरनली कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो नशे में ढूंढते हैं, लेकिन जब वो मेडिटेशन करते हैं, खास राज्यों का अभ्यास, जो चलते फिरते भी वो ये इसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और नेचुरल हर तरह के एडिक्शन से छूट रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन हो रहे हैं। मैम मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन था, जो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि जो बच्चे हैं वो भी सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन बच्चों से आप क्या कहेंगी, उनके पेरेंट्स से आप क्या कहेंगी? देखिए, जीवन में अगर कोई भी चीज़ आपको
मुश्किल लगी या जो आपका सपना टूटा, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, कहीं से भी आपको आघात हुआ, हर चोट की दवा है, लेकिन जीवन खत्म कर देना ये सल्यूशन नहीं है। इससे आप और अधिक चारों तरफ मम्मी पापा को भी दुखित कर रहे हो, सब तरफ आप परेशान ही कर रहे हो, और खुद भी कोई छूटने वाले नहीं है। पता हो कि आगे चलकर जो सोल है वो और ही परेशान रहती है जिस कंडीशन में वो शरीर छोड़ती है। इसलिए हम तो सभी बच्चों से हर साल, आपको पता हो कि हम उनसे लिखवाते हैं, हमारी बड़ी दीदी तो खास उनके प्रॉमिस करवाती है कि कभी भी मन में एक तो कहीं भागने का संकल्प नहीं और मरने का संकल्प नहीं। कभी भी कुछ भी हो, बच्चे आ जाना, आपका ये घर है, हम आपको प्यार से वो सब बातों से मुक्त कर देंगे, उन परेशानियों से मुक्त कर देंगे। पेरेंट्स के पास ही सुरक्षा है, वो ही आपके सबसे सुरक्षित स्थान है। और पेरेंट्स को भी खास कहेंगे कि बच्चों के अंदर बचपन से ना आप इस पॉजिटिविटी की, आप उनके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट का स्थान उनके पास ज़रूर रखिए, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं ना, ज़रा सी बात में उनके पास वो ताकत नहीं रहती है, पर वो ताकत देना का काम हमारा है। जितना इम्पोर्टेंस हम पढ़ाई का समझते हैं ना, ज़रा प्लीज़ सभी पेरेंट्स से नम्र निवेदन है, उतना इम्पोर्टेंस समझे बच्चों के अंदर इस पॉजिटिविटी को डेवलप करना बचपन से। आजकल हम देखते हैं कि बच्चा जो है ड्राइंग क्लास अटेंड कर रहे हैं, सिंगिंग कर ले रहे हैं, पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो इस बीच में उनके पास खुद के लिए समय नहीं बचता है, वो खुद के पेरेंट्स से भी इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता कि उनसे वो सारी बातें शेयर करें। तो इस पर आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगी? देखिए, पेरेंट्स को ज़रूर बच्चों के लिए थोड़ा ना थोड़ा टाइम, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ घूमना, अपने आप को बड़ा माता पिता नहीं समझे ना। हमने देखा, हम सब इतना डेवलप कर पाए क्योंकि बचपन से हमने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड जैसा ही देखा है। हमारे साथ खेलना, हमें सिखाना भी तो खेल खेल में सिखाना, हंसना, जो चीज़ में हम एंजॉय करते हैं उन चीज़ों में हमारे साथ बैठ जाना। रोकना टोकना तो बात की बात है, अगर कोई चीज़ें उन्हें हमारी अच्छी भी नहीं लगती थी ना, तो पहले वो हमारे साथ बैठ के उसको एंजॉय करते थे, हमारे साथ हंसते थे, फिर प्यार से हमें कहते थे बेटा इसको थोड़ा अगर आज से नहीं देखेंगे, कल से अपन ना ये काम करेंगे। तो वो चीज़ें हमें इतनी आज तक मदद करती है, और फिर धीरे धीरे बच्चों में जो पॉजिटिविटी डेवलप होती है ना, पेरेंट्स के साथ नज़दीकता डेवलप होती है ना, तो उससे उनके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। पॉजिटिविटी का सीधा लिंक क्रिएटिविटी से, वो ऑटोमेटिक आर्टिस्ट, जैसे कि पेरेंट्स हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इस बीच जो बच्चों का जो रहता है ना कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, वो दब जाता है। तो उस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, बच्चों की तो खुद की जो सोच है, खुद की जो इच्छा शक्ति है, उस पर ही उन्हें विकास करने का मौका देना होता है। हम अगर अपनी बातें उस पे थोपते हैं ना, तो आज तक बड़े बड़े होते तक भी कई लोगों का आप एक्सपीरियंस सुना, हम चाहते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा जिद करके ये बनाए, तो उसमें आने वाले चैलेंजेस को भी, क्योंकि वो मजबूरी से उन्होंने वो टास्क, वो ऑप्शन लिया ना, तो उसमें आने वाले चैलेंजेस में भी वो बहुत जल्दी टेंशन में आते हैं। और अगर वो जो चीज़ उनकी खुद की चॉइस की होगी ना, इच्छा शक्ति की होगी ना, तो उसमें कितने भी चैलेंजेस को वो आपको पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करेंगे, वो खुद रखेंगे जज्बा कि हम इसको पार कर लेंगे। इसलिए बच्चों की चीज़ों को समझे, उसमें उनको आगे बढ़ने का मौका दें। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।